संसार क्या है? तो बोले संसार एक मोती की माला है, और इस मोती की माला को भगवान ने अपने गले में धारण कर रखा है। भगवान ने अपने गले में इस मोती की माला को पहन रखा है। अब जगत के जो आधार हैं भगवान, वो है सत्य है, तो वो जो चीज धारण कर ले वो भी सच लगने लगती है। अब जैसे कोई बहुत बड़े पैसा वाला आदमी हो, उसने नकली हार पहना हो, दिखने में सोने जैसा हो पर है नकली पीतल का, पर वो बड़े धनवान ने पहना है, तो इसीलिए देखने वाला क्या सोचेगा कि भाई सोने का होगा। क्यों? क्योंकि उसका पद ऊंचा, उसके पास पैसा बहुत है। वो नकली भी पहन ले तो असली लगेगा। तो संसार क्या? नकली है, पर भगवान कौन है? भगवान सत्य है, सच है, सत्य स्वरूप है। और उन्होंने जब इस संसार रूपी माला को अपने गले में धारण किया तो भगवान सत्य है, तो ये संसार भी हमको सत्य लगने लगा, जबकि संसार सत्य है कि नहीं है? संसार सत्य है? बोलो ना। नहीं है तो फिर सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। संसार सत्य नहीं है, क्योंकि ये संसार बनता है, चलता, फिर बिगड़ता है। संसार में जन्म लेते, फिर 10, 20, 50, 100 साल चलते हैं और फिर मर जाते हैं। तो संसार दिखने में तो सच लगता है। देखो सब दुनिया आंख से देखो, रंग बिरंगे लोग चलते हुए, बोलते हुए, सब सच लग रहा है, पर सचमुच पूछो तो ये सत्य नहीं है। भगवान ने इस दुनिया को बनाया दिया, इसलिए सत्य लगता है। जबकि भगवान कहते हैं ये संसार के 2 गुण हैं, दुखाल्यम अशाश्वतम। संसार दुखों का घर है। अब इस दुखों के घर में हम भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांग रहे? हम तो भगवान से मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या मांग रहे भगवान से? दुखों के घर में क्या मांग रहे? सुख। अब किसी, ये तो वही वाली बात हो गई, मेडिकल स्टोर वाले के पास 10 ग्राम जाकर के 250 ग्राम धनिया मांगना। मेडिकल स्टोर वाला बोलेगा भैया बुद्धि खराब हो गई आपकी, पागल हो गए हो। मेडिकल स्टोर में धनिया मिलता, आलू टमाटर मिलते, उसके लिए जाओ सब्जी मंडी जाओ। और किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाकर के आप मदिरा मांगो, भैया शराब दे दे, तो वो कहेगा आप कैसी गलत जगह क्या मांग रहे हो। मतलब जो जहां चीज है वही तो मिलेगी। मिठाई वाले की दुकान में मिठाई मिलेगी, औषधालय की दुकान पे औषधि मिलेगी, मदिरालय की दुकान पे मदिरा मिलेगी। तो दुखालय जो दुखों का घर है, दुखों के घर में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। और हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? सुख दे दो। तो फिर भगवान हंसते होंगे कि इस संसार में सुख कहाँ से मिल जाएगा? ये संसार है दुखाल्यम। और दूसरा कहा अशाश्वतम। ये संसार जो है अशाश्वत है, मतलब ये संसार कभी भी छूटने वाला है, बिगड़ने वाला, कभी भी छूट सकती है दुनिया हमसे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते। किसी दिन अच्छे भले तैयार होके घर से निकले और कुछ नहीं हुआ, बस केले के छिलके पे पांव रखा, फिसले, सर लगा पत्थर में, जाके गए। तो क्या भरोसा? सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, और दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो क्या करें भैया? पता चल गया संसार दुखाल्य है, संसार अशाश्वत है।
पर भगवान ने इसको बनाया, इसलिए ये कह लो भगवान का खेल है कि दुनिया सच्ची सच्ची लगती है पर दुनिया सच्ची नहीं है। एक दिन दुनिया का नाश होना है, पर इस दुनिया को बनाने वाला सच्चा है। इस संसार को बनाने वाले भगवान सच्चे हैं। इसलिए अंत में याद आता है ये बात, पहले नहीं याद आती, अंत में याद आती है कि राम का नाम ही एकमात्र आधार है, राम का नाम ही एकमात्र सत्य है। क्योंकि धीरे 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 जब संसार से इंसान जाता है तो हम समझते हैं कि हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर महापुरुष कहते नहीं भैया, खाली हाथ नहीं जाने वाले आप जीवन में कमाई करो। कौन सी कमाई करो? भगवान के नाम की कमाई करो। जितना भगवान के नाम की कमाई करोगे वो साथ जाएगा। दिखेगा किसी को नहीं कि साथ जा रहा है, नहीं जाएगा, पर जाएगा। पर हम भगवान के नाम की कहाँ कमाई करते बताओ? संसार की कमाई में तो खूब लगे रहते हैं, संसार के धंधों में तो खूब लगे रहते हैं। भगवान के नाम की कमाई कभी करी नहीं, कभी मन हुआ ही नहीं, कभी बैठ कर के भगवान को याद किया ही नहीं। तो फिर बोले जो भगवान के नाम की कमाई नहीं करेगा फिर वो खाली हाथ जाएगा। और कौन चाहता है दुनिया में से खाली हाथ जाना? भैया इतने साल जिए, 80 साल 90 साल 100 साल, जिसका जितना जीवन, और पता चले 80 के साल जितने हमने जिए सब बेकार, तो फिर क्या ही जिए? क्या फायदा रहा ऐसे जीने का कि जो हम जितने साल जिए बाद में पता चलेगा सब जीरो, सब शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा। तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा? तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले भगवान के नाम की कमाई संग संग करते रहनी चाहिए। पुण्य करो, दान करो, सत्संग सुनो, कोई दीन दुखी है उसकी सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गऊ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता दादा दादी उनकी सेवा करो। ये सब कमाई है, ये सब कमाई साथ जाएगी। और ये अगर ये नहीं कमाई तो फिर उस राजा जैसा हाल होगा। कौन सा राजा?